हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू देव डिजिटल क्लासेस। आज हम लोग देखेंगे जेक बोर्ड का क्लास 10 से साइंस का सेट 1। देखिए, और इस वीडियो में हम लोग टोटल 40 क्वेश्चन देखने वाले हैं। जितना भी क्वेश्चन था वो हिंदी में था, हमने सारा का सारा क्वेश्चन को इंग्लिश में कन्वर्ट किया है ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ मिरर इज यूज्ड फॉर सेविंग। देखिए, कहता है कि सेविंग के लिए कौन सा मिरर यूज करते हैं, तो इसका आंसर होगा कनकेव यानी कि अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि इन ए स्फेरिकल मिरर देयर इज ए रिलेशनशिप बिटवीन द फोकल लेंथ एंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हमें यहाँ पर फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में रिलेशन दिखाना है। तो हम जानते हैं कि एफ इक्वल टू होता है r/2, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, एफ इक्वल टू r/2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है विच फिजिकल क्वांटिटी रिमेन्स अनचेंज्ड इन द प्रोसेस ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जब लाइट का रिफ्रैक्शन होता है तब कौन सा फिजिकल क्वांटिटी चेंज नहीं होता है, तो इसका आंसर होगा फ्रीक्वेंसी यानी लाइट का फ्रीक्वेंसी। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है थ्रू विच पॉइंट विल द रेज पास आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द कनकेव मिरर। तो ये क्वेश्चन कहता है कि किसी भी कनकेव मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद रे ऑफ लाइट किस पॉइंट से क्रॉस करती है, गुजरती है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, फोकस पॉइंट से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है इन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड समवेयर विथ ए मिरर इट फॉर्म्स एन एरेक्ट इमेज ऑफ इक्वल साइज टू द ऑब्जेक्ट देन द मिरर विल बी देयर। तो देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, प्लेन मिरर। देखिए कहता है कि कौन सा मिरर के सामने कोई भी ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो सीधा बनता है और ऑब्जेक्ट के इक्वल बनता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, प्लेन मिरर, समतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हाउ मेनी लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट आर देयर। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का कितना लो होता है, तो इसका आंसर होगा 2 लो। ठीक है, 2 लो है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है इफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज 50 सेंटीमीटर देन इट्स फोकल लेंथ विल बी। देखिए क्वेश्चन कहता है कि यदि रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर, हमें पता करना है फोकल लेंथ। हमें पता है कि एफ इक्वल टू होता है r/2, तो यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर 50 सेंटीमीटर है, तो इसका आंसर होगा 25 सेंटीमीटर यानी फोकल लेंथ होगा 25 सेंटीमीटर। तो इस तरह इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है द पावर ऑफ ए कन्वेक्स लेंस ऑफ 1 मीटर फोकल लेंथ विल बी। देखिए यहाँ पर हमें फोकल लेंथ गिवन है यानी एफ का वैल्यू गिवन है 1 मीटर, हमें इसका पावर निकालना है। चलिए देखिए फिर से समझते हैं इसको। क्या कहता है कि फोकल लेंथ यानी एफ दिया है 1 मीटर, हमें निकालना है पावर, तो p इक्वल टू होता है 1/f। ठीक है, तो 1 यहाँ पर कितना दिया हुआ है, पावर फोकल लेंथ 1 दिया हुआ है, तो 1/1 क्या आएगा, 1 ही आएगा, तो 1 डायोप्टर होगा। ठीक है, देखिए पावर आया 1 डायोप्टर यानी प्लस में आया +1 डायोप्टर। ठीक है, माइनस में भी आएगा, लेकिन कब, जब हमारा कन्वेक्स लेंस नहीं होगा, कनकेव लेंस होगा, तब हमारा पावर क्या चीज़ में आएगा, माइनस में, क्योंकि कनकेव लेंस में एफ का वैल्यू क्या होता है, नेगेटिव में होता है। और ध्यान में रखना है चाहे वो कनकेव लेंस हो या फिर कनकेव मिरर हो, दोनों में क्या होता है, फोकल लेंथ नेगेटिव में होता है। तो इस तरह से इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 1 डायोप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है द फोकल लेंथ ऑफ ए कन्वेक्स लेंस इज ऑलवेज। देखिए अभी हमने बताया कि किसी भी कन्वेक्स लेंस में जो फोकल लेंथ होता है वो क्या होता है, तो इसका आंसर होगा क्या चीज़ में होता है, तो इसका आंसर होगा पॉजिटिव में होता है। और यहीं पर अगर कनकेव लेंस होता तो फोकल लेंथ क्या होता, नेगेटिव में होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है कि द स्पीड ऑफ लाइट इज मिनिमम। तो लाइट का स्पीड मिनिमम कहाँ होता है, तो इसका आंसर होगा इन ग्लास में, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फोकल लेंथ ऑफ ए कनकेव लेंस ऑफ 4 डायोप्टर पावर विल बी। देखिए यहाँ पर पावर दिया हुआ है कनकेव लेंस का, हमें क्या निकालना है, फोकल लेंथ। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना है क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है। हमने कहा अभी क्या कि अगर कनकेव होगा तो फोकल लेंथ माइनस में होना चाहिए, तो यहाँ पर माइनस में तभी निकलेगा जब पावर भी क्या चीज़ में होगा, पावर जो है माइनस में होना चाहिए। ऐसा कह सकते हैं कि कनकेव लेंस का जो पावर होता है वो नेगेटिव होता है, यहाँ -4 होना चाहिए था। ठीक है, तो चलिए इसको हम बनाते हैं। चलिए 4D को ही लेकर के बना रहे, देखते हैं क्या आंसर आता है। तो देखते हैं क्या है, फोकल लेंथ निकालना है, यहाँ पावर दिया हुआ है, तो हम जानते हैं p इक्वल टू होता है क्या, 1/f। तो यहाँ से क्या निकलेगा, f इक्वल टू निकलेगा 1/p। ठीक है, तो चलिए 1 p के बदले क्या लिखेंगे, p के बदले 4 लिखेंगे, तो 1/4 का वैल्यू होता है 0.2
0.25। तो यहाँ से ध्यान दीजिए, जो फोकल लेंथ निकलेगा वो मीटर में निकलेगा, ठीक है। तो 0.25 मीटर में आया, ठीक है, ध्यान समझिएगा, 0.25 मीटर में आया। इसको हम सेंटीमीटर में बदलेंगे, तो सेंटीमीटर में यदि बदलते हैं तो इसे क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखिए क्या आंसर आया था, 0.25, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका रिजल्ट आएगा 25 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिए, लेकिन यहाँ पर आंसर माइनस में आना था, तो यहाँ पर माइनस में नहीं है, तो चलिए जो भी आंसर है इसको हम टिक लगाते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो पावर है वो माइनस में होना चाहिए था, क्योंकि ये कनकेव है, कनकेव लेंस है। अगर ये पावर माइनस में है तो फोकल लेंथ भी माइनस में निकलता। खैर देखिए क्या दिया हुआ है, 25 सेंटीमीटर। तो एक क्वेश्चन के अनुसार क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, इफ द फोकल लेंथ ऑफ ए कन्वेक्स लेंस इज 50 सेंटीमीटर देन इट्स पावर विल बी। देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, फोकल लेंथ दिया हुआ है कन्वेक्स लेंस का, ठीक है, तो एफ हम पॉजिटिव ही लेंगे। तो एफ दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर, तो सबसे पहले सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर को पहले मीटर में बदलेंगे। तो 50 को कितना से डिवाइड करेंगे, 100 से, तो ये रिजल्ट हमारा क्या देगा, 1/2, यानी कि इस तरह से इसका आंसर आएगा 1/2। फोकल लेंथ आएगा 1/2 मीटर, ठीक है, इसको याद रखना है। फोकल लेंथ आएगा 1/2 मीटर, तो हमें क्या निकालना है, पावर निकालना है, ठीक है। चलिए फिर से इसको सॉल्व करते हैं। तो हम जानते हैं कि P = होता है 1/f, तो 1 फोकल लेंथ कितना निकला, तो फोकल लेंथ निकला है 1/2। देखिए यहाँ मेन डिवाइड ये है, तो 2 डिवाइड जब इनटू में बदलेगा तो 2 क्या होगा, 2 ऊपर चला जाएगा, यानी 1 × 2 नीचे क्या होगा 1, तो इस तरह से इसका आंसर आएगा 2। देखिए यहाँ कन्वेक्स लेंस है, तब यहाँ पर फोकल लेंथ भी पॉजिटिव, तो पावर भी पॉजिटिव आएगा, यानी 2 डायोप्टर। तो इस तरह से इसका आंसर क्या आएगा, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, 2 डायोप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्पीड ऑफ लाइट विल बी मैक्सिमम। लाइट का स्पीड मैक्सिमम कहाँ पर होगा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, इन वैक्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज एक्सोथर्मिक इन द गिवन प्रोसेस। क्वेश्चन कहता है कि कौन सा प्रोसेस को हम एक्सोथर्मिक कहेंगे। तो देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, रेस्पिरेशन। देखिए रेस्पिरेशन को श्वसन कहते हैं, तो रेस्पिरेशन के दौरान ग्लूकोज ऑक्सीजन से रिएक्शन कर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज करता है। इस एनर्जी को हम एटीपी कहते हैं। एनर्जी एटीपी के फॉर्म में रिलीज होता है। ये एटीपी क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। तो यानी कि इस रिएक्शन में एनर्जी का निर्माण हो रहा है, इसलिए रेस्पिरेशन को हम एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं, और इसमें जो रिएक्शन हो रहा है उसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, विच गैस इज पुट इन चिप्स पैकेट्स टू अवॉइड रेंसिडिटी। यानी कि रेंसिडिटी को कहते हैं विकृत गंधिता, यानी कि चिप्स में चिप्स को रेंसिडिटी से बचाने के लिए इसमें कौन सा गैस पुट करते हैं, कौन सा गैस रखते हैं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, नाइट्रोजन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज रस्टिंग। कहता है कि जो रस्टिंग होता है यानी जंग का लगना किस प्रकार का रिएक्शन है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यानी कि संयोजन अभिक्रिया। देखिए क्यों कहते हैं, तो कॉम्बिनेशन का मतलब होता है जिसमें 2 और मोर देन 2 सब्सटेंस रिएक्शन कर सिंगल कंपाउंड का निर्माण करता है, सिंगल प्रोडक्ट का निर्माण करता है, उसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। क्योंकि यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि आयरन जो है, आयरन रस्टिंग हम देख रहे हैं, तो इसका मतलब आयरन जो है ऑक्सीजन और वाटर दोनों का प्रेजेंस में एक सिंगल कंपाउंड यानी कि जंग का निर्माण करता है, रस्ट का निर्माण करता है, सिंगल प्रोडक्ट का निर्माण कर रहा है, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहाँ पर रस्ट का फॉर्मूला क्या होगा, तो रस्ट का फॉर्मूला होगा Fe2O3 इंटू XH2O। XH2O का मतलब हुआ वाटर का कुछ मॉलिक्यूल अटैच्ड रहता है, ठीक है। तो ये हो गया सिंगल प्रोडक्ट हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, विच सब्सटेंस इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड इन द गिवन रिएक्शन। देखिए यहाँ पर एक रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, हमें पहचानना है कि किसके साथ ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी कि किसके साथ उपचयन हो रहा है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है कि ऑक्सीजन का वृद्धि होना, ऑक्सीजन का जुड़ जाना। तो यहाँ पर होगा कार्बन। देखिए कार्बन रिएक्टेंट में कार्बन है, उसके बाद प्रोडक्ट में कार्बन के साथ ऑक्सीजन है, कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण हो रहा है, तो यहाँ आंसर होगा कार्बन। कार्बन के साथ ऑक्सीडेशन हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, विच ऑफ द गिवन केमिकल इक्वेशंस इज बैलेंस। हमें बताना है कि कौन सा केमिकल इक्वेशन बैलेंस है। तो चलिए अभी कुछ देर के लिए ए को छोड़ देते हैं, ऑप्शन ए को, ऑप्शन बी देखते हैं। यहाँ क्या है, हाइड्रोजन 2, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन कितना है, 4 है, ये भी नहीं होगा। चलिए सी को देखते हैं, एल्युमिनियम 4 है और ऑक्सीजन क्या है, 2 2 जा 4। देखिए एल्युमिनियम 4 है, इधर एल्युमिनियम 2 है, ये भी नहीं होगा। चलिए उसके बाद देखते हैं ऑप्शन डी, कॉपर 2 है और कॉपर यहाँ सिंगल है, ये भी नहीं होगा। चलिए फिर से देखते हैं ऑप्शन ए।
ऑप्शन ए में क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, CaOH का होल ट्वाइस, ये CO2 है, ये है क्या है, तो यहाँ ब्रैकेट होना नहीं चाहिए था CO में, ये कैल्शियम कार्बोनेट है। देखिए ध्यान समझिए, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है CaCO3, ठीक है। ये जो 3 है ये ऑक्सीजन के साथ है, कार्बोनेट है, ये कार्बोनेट का वैलेंसी 2 और कैल्शियम का भी वैलेंसी 2, तो कार्बोनेट का हम वैलेंसी 2 कैल्शियम में लिखते हैं और कैल्शियम का वैलेंसी 2 हम कार्बोनेट में लिखते हैं, तो सेम वैलेंसी को क्या किया जाता है, काट दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से ये कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है। अब देखिए बैलेंस करते, देखिए देखते हैं कि बैलेंस है या नहीं। तो यहाँ पर क्या है, रिएक्टेंट में कैल्शियम सिंगल, यहाँ भी सिंगल कैल्शियम है, और यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन 2 है, और इधर हाइड्रोजन कितना है, तो यहाँ पर देखिए वाटर में हाइड्रोजन 2 है, और यहाँ ऑक्सीजन कितना है, तो CO2 में ऑक्सीजन 2, और यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में ऑक्सीजन 2, तो 2 और 2 ऑक्सीजन 4, और यहाँ देखिए कार्बोनेट में देखिए कैल्शियम कार्बोनेट में ऑक्सीजन 3, और यहाँ वाटर में एक ऑक्सीजन है, तो 3 और 1 4, ठीक है। यानी यहाँ पर ऑक्सीजन 4 है, प्रोडक्ट में भी ऑक्सीजन 4 है, रिएक्टेंट में भी ऑक्सीजन 4 है, हाइड्रोजन रिएक्टेंट में हाइड्रोजन 2 है, और इधर प्रोडक्ट में हाइड्रोजन 2 है, कैल्शियम सिंगल, इधर कैल्शियम सिंगल, तो इस तरह से इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो है हमारा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है विच रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस इन द गिवन केमिकल रिएक्शन। देखिए यहाँ पर जो भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है बताना है कि ये किस प्रकार का, किस टाइप का केमिकल रिएक्शन है, तो इसका आंसर होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, ऑप्शन डी। क्यों डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि जब कोई एटम और मॉलिक्यूल किसी कंपाउंड का एक एटम या मॉलिक्यूल को हटाकर स्वयं जुड़ जाता है, ठीक है, डिस्प्लेस करता है। देखिए यहाँ पर ये Pb क्या है, लेड है, लेड जो है कॉपर को हटाकर खुद जुड़ गया है, ठीक है। तो इस तरह से इसका आंसर होगा ऑप्शन डी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज एन ओडोर इंडिकेटर इन द गिवन सब्सटेंसेस। गिवन सब्सटेंस बताना है कि इसमें कौन सा जो है ओडोर इंडिकेटर के रूप में यूज होता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी ऑनियन। देखिए ओडोर इंडिकेटर का मतलब हुआ गंधीय सूचक, मतलब कि लिटमस पेपर के कांटेक्ट में आने से इसका जो ओडोर, इसका जो गंध है वो क्या होता है, इसका स्मेल जो है वो चेंज होता है, ठीक है। तो इस तरह से इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है विच सॉल्ट डज द डॉक्टर यूज टू ज्वाइन बोन्स। कहता है हड्डियों को जोड़ने के लिए डॉक्टर कौन सा सॉल्ट का यूज करता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। क्या दिया हुआ, CaSO4 इंटू हाफ H2O, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। तो देखिए ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है कि विच रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस इन दिस पिक्चर। देखिए एक पिक्चर दिया हुआ, हमें बताना है कि इसमें कौन सा रिएक्शन हो रहा है। तो देखिए यहाँ जो है ये यहाँ पर दिया हुआ इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है, ठीक है, किसका, वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है। तो जब भी हम वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे यानी कि H2O है तो H2O टूटेगा H2 प्लस O2 के रूप में। देखिए हम इसको बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ ऑक्सीजन जो है, नंबर अगर हम देखेंगे तो इधर ऑक्सीजन सिंगल और इधर क्या है डबल, इसको बैलेंस कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम केवल देखेंगे क्या क्या बन रहा है, हाइड्रोजन गैस बन रहा है और ऑक्सीजन गैस बन रहा है। तो यहाँ पर एक सिंगल प्रोडक्ट जो है, सिंगल कंपाउंड जो है 2 से अधिक मॉलिक्यूल में ब्रेक करता है, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है विच एसिड इज फाउंड इन टोमेटो। टोमेटो में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो इसका आंसर होगा ऑक्जेलिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑक्यूर्स इन द डाइल्यूशन प्रोसेस। देखिए इसमें कहता है कि डाइल्यूशन प्रोसेस में क्या होता है। देखिए डाइल्यूशन का मतलब होता है चाहे वो एसिड हो या बेस हो, उसका कॉन्सेंट्रेशन को कम करना, मतलब पतला करना, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी डिक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ या फिर OH- आयंस, ठीक है। देखिए चाहे वो एसिड हो चाहे बेस हो, अगर डाइल्यूट करेंगे तो उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑप्टिकल डीकम्पोजिशन। देखिए इसमें कहता है कि किस में प्रकाश का सहायता से अगर विस्थापन होता है, डीकम्पोजिशन होता है, ठीक है। तो देखिए हमें पहचान करना है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड में लाइट पड़ने से वो क्या होता है, लाइट का प्रेजेंस में यानी सनलाइट का प्रेजेंस में क्या होता है, सिल्वर और ब्रोमीन क्या हो जाता है, एक दूसरे से अलग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है अमीबा टेक्स फूड फ्रॉम विच पार्ट ऑफ इट्स बॉडी। कहता है कि अमीबा अपना कौन सा पार्ट से बॉडी को एब्जॉर्ब करता है, बॉडी को
लेता है, तो देखिए इसमें क्या होगा, इसका आंसर होगा स्यूडोपोडिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया हुआ है कि हु एमल्सिफाइज फैट्स इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, डाइजेशन के समय फैट्स को कौन एमल्सिफाई करता है, तो इसका आंसर होगा बाइल, जिसे पित्त कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म हैव ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, बताना है किसमें किसमें ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है, तो देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन डी मैंगो। मैंगो क्या है, मैंगो ट्री है, तो ये अपना भोजन खुद बनाता है, तो इसे क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी चेंबर्स आर देयर इन ह्यूमन हार्ट, ह्यूमन हार्ट में कितना चेंबर होता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 4 चेंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है व्हाट आर रिस्पिरेटरी पिगमेंट कोल्ड, रिस्पिरेटरी पिगमेंट किसको कहते हैं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ द एक्सक्रेटरी सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम का फंक्शनल यूनिट क्या है, तो देखिए यहाँ एक्सक्रेटरी सिस्टम जो है किडनी को कहा गया है। ठीक है, तो किडनी का फंक्शनल यूनिट क्या है, तो नेफ्रॉन है, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी नेफ्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ फिल्टरिंग द ब्लड आउट ऑफ द बॉडी व्हेन किडनी फंक्शन इज रिड्यूस, देखिए इसमें कहता है कि जब किडनी ब्लड को ठीक ढंग से ठीक तरह से फिल्टर नहीं कर पाता है, तो ब्लड को शरीर से बाहर कर इसे क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं अपोहन यानी कि डायलाइसिस। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी डायलाइसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है व्हाट इज द बेसिक इवेंट ऑफ रिप्रोडक्शन, देखिए रिप्रोडक्शन में क्या होता है, देखिए इसमें कौन सा इवेंट होता है रिप्रोडक्शन में, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए में जो दिया है कॉपलर फॉर्मेशन, कॉपलर फॉर्मेशन का मतलब देखिए कॉपलर को हम लोग जेमेट कहते हैं। ठीक है, जेमेट फॉर्मेशन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 34 का ऑप्शन सी रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन डज द गिवन फिगर रिप्रेजेंट, देखिए यहाँ जो फिगर दिया हुआ है तो हमें बताना है कि इसमें किस टाइप का रिप्रोडक्शन हो रहा है, तो इसका आंसर होगा मल्टीपल फ्यूजन, मल्टीपल फ्यूजन। ठीक है, यानी कि बहुविखंडन हो रहा है। देखिए नहीं समझ में आ रहा है, देखिए ये जो चित्र है, ये फिगर जो है, ये हमारा क्या हो रहा है, ये प्लाज्मोडियम का है, प्लाज्मोडियम है, उसका क्या हो रहा है, यहाँ पर मल्टीपल फ्यूजन हो रहा है। देखिए इसके अंदर में जो दिख रहा है वो बहुत सारा सेल है, कौन सा सेल है, डॉटर सेल है। ठीक है, यानी कि मल्टीपल फ्यूजन में क्या होता है कि जब एक सेल से 2 सेल, 2 से 4, 4 से 8 ऐसे करके जब सेल का डिवीजन होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं मल्टीपल फ्यूजन। और यहाँ पर जो ये जो फिगर दिया, ये प्लाज्मोडियम का है, जो कि एक प्रोटोजोआ है, और इस प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के कारण मलेरिया होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है व्हाट इज द फ्यूजन ऑफ मेल जेमेट एंड फीमेल जेमेट कोल्ड, देखिए यहाँ मेल जेमेट और फीमेल जेमेट का जो फ्यूजन है उसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं फर्टिलाइजेशन। मेल जेमेट और फीमेल जेमेट के संलयन को, फ्यूजन को कहते हैं फर्टिलाइजेशन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है विच हार्मोन कंट्रोल्स द सिम्टम्स ऑफ प्यूबर्टी इन बॉयज, देखिए बॉयज में प्यूबर्टी के समय जो लक्षण होता है, जो सिम्टम्स दिखता है, उसको कंट्रोल कौन करता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सोलर कांस्टेंट, हमें बताना है सोलर कांस्टेंट का वैल्यू, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ बायोगैस, तो बायोगैस का मेन कंपोनेंट कौन होता है, मेथेन गैस। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन दिया हुआ है कि व्हाट शुड बी द डिफरेंस बिटवीन द surface water temperature of the ocean and the water at a depth of 2 मीटर to obtain ocean thermal energy, देखिए अगर हमें ओशियन से थर्मल एनर्जी को प्राप्त करना है, तो कहता है कि उसका सरफेस का टेम्परेचर क्या हो, सरफेस का टेम्परेचर और ठीक सरफेस से 2 मीटर नीचे तक का बीच का जो डिफरेंस है, टेम्परेचर का डिफरेंस, वो कितना होना चाहिए, तब हम सोलर थर्मल एनर्जी को यूज कर सकते हैं, ओशियन थर्मल एनर्जी को यूज कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा 20 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी टेम्परेचर डिफरेंस कितना होना चाहिए, 20 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमने सारा क्वेश्चन देखा, इसमें टोटल 40 क्वेश्चन को सॉल्व किया है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।